हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट राघव सिंह। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आज की यात्रा में हम कवर करेंगे ताजमहल को। इस वीडियो में मैं आपको 3 चीज़ें बताऊंगा। पहली तो ऑब्वियसली टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन, दूसरी कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और मिथ्स हैं जो कि शायद आपको ताजमहल के बारे में नहीं पता होंगे, और आप वीडियो के एंड तक बने रहिए क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन भी दूंगा, डूज़ एंड डोंट्स, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ताजमहल में कर सकते हैं और कौन सी चीज़ें हैं जो ताजमहल में परमिटेड नहीं हैं। तो एनी हाउ चलिए देखते हैं ताजमहल। तो जब आप अंदर एंट्री कर जाएंगे सिक्योरिटी चेक के बाद, तो ये गेट आपके सामने पड़ेगा। यहाँ से लेफ़्ट साइड में आपको पड़ेगा वेस्ट गेट और राइट साइड में आपको पड़ेगा ईस्ट गेट। तो इन केस अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो आपको क्लोजेस्ट पार्किंग जो है वो आपको मिलेगी ईस्ट गेट पर। इवन दो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप ईस्ट गेट पर भी पार्किंग ना करें। आप किसी से पूछ लें कि पुरानी मंडी कहाँ पर पड़ती है, वहाँ पर अपनी गाड़ी पार्क करें और वहाँ से कोई ई रिक्शा ले लें ताजमहल के ईस्ट या वेस्ट गेट के लिए। ईस्ट वेस्ट गेट एंट्री के लिए यूज़ किए जाते हैं, साउथ गेट सिर्फ एग्जिट के लिए होता है। साउथ गेट आपके जस्ट पीछे पड़ेगा जैसे कि आप अंदर एंट्री कर रहे हैं। इन केस आपका होटल ताजमहल से काफ़ी नज़दीक है तो अपनी गाड़ी होटल पे ही छोड़ दें और ई रिक्शा से आ जाएं। अगर आप एक फ़ीमेल ट्रैवलर हैं तो आपको यहाँ पर स्टीयरिंग और धक्का मुक्की का एक्सपीरियंस करना पड़ सकता है, तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप अकेले आएँ। मेक श्योर कि आप अपनी कुछ फीमेल फ्रेंड्स के साथ आएँ या अपने कुछ मेल फ्रेंड्स के साथ आएँ। अकेले बिल्कुल भी ट्रैवल ना करें क्योंकि ये एक्सपीरियंस अदरवाइज़ आपके लिए काफ़ी अनप्लेजेंट हो सकता है। तो चलिए, जब आप अंदर वॉक करेंगे, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताता हूँ कि आप जब इस दरवाज़े से वॉक करेंगे तो ताजमहल जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे ताजमहल आपको छोटा दिखाई देगा, और अगर आप स्टेप्स पीछे लेंगे, जैसे जैसे आप पीछे बढ़ेंगे इस एग्जैक्ट स्पॉट पर इन दरवाज़ों के बीच में, तो आपको ताजमहल बड़ा होता दिखाई देगा। ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन है, तो जब आप ताजमहल जाएं इस चीज़ को ट्राई करके ज़रूर देखें। जिस दिन हम लोग ताजमहल देखने गए थे उस दिन जैसा कि आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा भीड़ थी। इसका कारण ये था कि उस समय रक्षाबंधन चल रहा था और अगले 3-4 दिन के लिए आगरा के जितने भी टूरिस्ट स्पॉट्स हैं सबके टिकट्स फ्री थे, जिस वजह से आपको इतनी ज़्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। लेकिन नॉर्मल डेज़ पे जब आप जाएंगे तो आपको 50 रुपीज़ का टिकट पड़ेगा पर पर्सन, और एज अ फॉरेनर आपको टिकट पड़ेगा 1100 रुपये का। अगर आप मेन मौज़ोलियम में एंट्री चाह रहे हैं तो उसके आपको 200 रुपीज़ एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। और एक बात का ध्यान रखिएगा कि ताजमहल फ्राइडे को बंद रहता है, तो अगर आप अपनी ट्रिप आगरा की प्लान कर रहे हैं तो फ्राइडे को प्लान मत करिएगा क्योंकि आपको फ्राइडे को ताजमहल देखने को नहीं मिलेगा। वेदर वाइज भी बता दूं कि जो सबसे बढ़िया टाइम है ताजमहल विज़िट करने का वो है विंटर टाइम्स। गर्मी के टाइम यूपी आगरा का मौसम बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो आपका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा प्लेजेंट नहीं रहेगा। तो कोशिश करिए कि ताजमहल को विंटर टाइम में ही देखिए। आगरा के सारे टूरिस्ट स्पॉट्स पर एक बहुत ही कॉमन टूरिस्ट ट्रैप है, वो ये है कि जितने भी गाइड्स होंगे वो आपको ओवर चार्ज करते हैं। उन सभी गाइड्स के पास नॉर्मली एक फेक प्रिंटेड कार्ड्स होता है, क्रेडिट कार्ड के साइज़ का एक वो आईडी कार्ड रखते हैं जिसमें कि वो अपना रेट प्रिंट करा लेते हैं। उस कार्ड पर रेट लिखा होगा 900 रुपीज़ या 1200 रुपये या 1500 रुपये, जो कि नॉर्मली वो आपको चार्ज करने की कोशिश करेंगे। बट मेक श्योर कि इस टूरिस्ट ट्रैप में फंसने की ज़रूरत नहीं है। अपने गाइड से नेगोशिएट करिए, और अगर आप एक अच्छे नेगोशिएटर हैं तो नॉर्मली आपको 200-300 रुपये में एक बहुत ही अच्छा गाइड मिल जाएगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं ताजमहल की हिस्ट्री के बारे में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ताजमहल को ईयर 1643 में शाहजहां ने बनवाया था अपनी वाइफ मुमताज़ महल के लिए। आज की डेट में देखा जाए तो ताजमहल की कॉस्ट है अप्रॉक्सीमेटली $1 बिलियन। जी हाँ, $1 बिलियन। ताजमहल इतना सुंदर है कि जैसे कि आप कोर्टयार्ड में बढ़ेंगे इतना ज़्यादा सिमेट्री का ध्यान रखा गया है कि आपको हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट मिलेगी।
और ये बहुत ही एक अच्छा स्पॉट है आपको अपनी सेल्फीज़ लेने के लिए और फ़ोटोज़ और वीडियोज़ बनाने के लिए। तो मेक श्योर इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें और कोर्टयार्ड में ढेर सारी पिक्चर्स और सेल्फीज़ लें। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ताजमहल को सेवेंथ वंडर ऑफ द वर्ल्ड भी कहा गया है, और इसको बनाने के लिए लगभग 1000 हाथियों का और लगभग 20 से 22 हज़ार वर्कर्स का इस्तेमाल किया गया था। यहाँ से आपको मेन मौज़ोलियम के टिकट भी मिल जाएंगे, लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था कि वो बंद है जिस कारण से भी, तो इस वजह से इस वीडियो में हम आपको मेन मौज़ोलियम नहीं दिखा पाएंगे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने सबसे पहले इंटरेस्टिंग फैक्ट की, जो कि शायद आप में से बहुत लोगों को मालूम नहीं हो। तो मुमताज़ महल की जो ग्रेव है वो एक्चुअली लोअर लेवल पर जा कर के है। तो ताजमहल में अगर आप एंट्री करेंगे और मेन मुलाजिम में जाएंगे तो भी आपको मुमताज़ महल की ग्रेव देखने को नहीं मिलेगी। और जो दूसरी इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि शाहजहाँ को भी ताजमहल में ही दफनाया गया था। उनकी मौत के बाद मुमताज़ महल के बगल में शाहजहाँ की ग्रेव है, लेकिन वो कॉमन पब्लिक के लिए ऑब्वियसली खोली नहीं गई है, और वो ताजमहल के लोअर लेवल पर जा कर के है। ताजमहल के जस्ट पीछे है यमुना नदी, और अगर आप लेफ़्ट में देखेंगे ध्यान से तो आपको वहाँ पर पड़ेगा आगरा फोर्ट। आगरा फोर्ट में ही शाहजहाँ को कैदी बना करके रखा गया था अप्रॉक्सीमेटली 6 या 7 साल तक, जब तक वो जीवित रहा था, जहाँ से कि वो खिड़की से ताजमहल भी, खिड़की के काफ़ी कुछ ओपन स्पेस थी, वहाँ से वो ताजमहल अच्छे से देख सकता था। और एक बार जब शाहजहाँ की मौत हुई तो उसको भी ला करके ताजमहल में ही दफना दिया गया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुमताज़ महल की ग्रेव के साइड में आकर के शाहजहाँ को भी दफना दिया गया। और एक मैं दूसरा बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने जा रहा हूँ, जो कि शायद आप में से बहुत ही कम लोगों को पता हो, और वो ये है कि जिस ज़मीन पर ताजमहल बना हुआ है वो जयपुर के महाराजा जय सिंह की थी। तो क्योंकि शाहजहाँ को इस जगह पर ताजमहल बनवाना था, तो उस लैंड के एक्सचेंज में महाराजा जय सिंह को आगरा के सेंटर में काफ़ी बहुत बड़ी ज़मीन दी गई थी, और इस ज़मीन को महाराजा जय सिंह से शाहजहाँ ने ले लिया था ताजमहल बनवाने के लिए। ताजमहल में एक आप ये भी कह सकते हैं कि विश वेल भी है, जहाँ पर लोग अपनी मन में कुछ मान करके वहाँ पर सिक्का डालते हैं। तो इवन तो वहाँ पर ये क्लियरली लिखा हुआ है कि यहाँ पर सिक्का डालना मना है, लेकिन शायद ये लोगों का फेथ है कि वो अपनी विश मांग करके वहाँ पर एक सिक्का डाल देते हैं। तो सबकी देखा देखी मैं भी बड़ा खुश हो गया, मैंने भी एक विश मांग ली, लगे हाथ, लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं मेरी वाइफ ने वो सिक्का पकड़ लिया और मेरी विश को पूरा नहीं होने दिया। तो मेक श्योर जब भी आप विश मांगे अकेले मांगे और अपनी वाइफ को थोड़ा दूर खड़ा रखें। तो एनी हाउ चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मेन मुलाजिम बंद था, तो सभी लोग कोशिश कर रहे थे ऑब्वियसली अंदर देखने की। तो ये जो विंडोज़ हैं काफ़ी खूबसूरत हैं, और इसके अंदर आपको थोड़ा बहुत व्यू मिल जाएगा। इन केस मेन मुलाजिम बंद हो तो आप कोशिश करिए अंदर देखने का। इवन दो शायद रिपेयर्स की वजह से बंद हो तो आगे चल करके आपको एंट्री भी मिल जाए, लेकिन इन केस आपको एंट्री नहीं मिलती है तो आप ताजमहल के पीछे की तरफ से आ करके एक झलक ज़रूर ले सकते हैं कि ताजमहल के अंदर क्या है। तो एनी हाउ अब समय आ गया है कि थोड़े बहुत डूज़ एंड डोंट्स आपसे शेयर करने का। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इन केस आपको ताजमहल को बहुत ही अच्छी लाइट में देखना हो तो एक इवनिंग शो होता है, जो कि स्पेशल शो होता है। आई थिंक उसका टिकट होता है 500 रुपये का। तो वो ताजमहल बंद होने के बाद होता है, तो आप उस टिकट को लेकर के आप लाइट में ताजमहल को देख सकते हैं। जब आप ताजमहल जाएं तो मेक श्योर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स अपने साथ ना ले जाएं, जैसे कि ईयरफोन्स हो गए, जो बड़े वाले हेडफोन्स आते हैं एयरपोर्ट वाले नॉर्मली जो लोग लगा करके टहलते रहते हैं, वो ले जाना स्ट्रिक्टली अलाउड नहीं है। वहाँ पर कोई भी स्मोकिंग या खाने पीने की चीज़ अलाउड नहीं है।
और सबसे इम्पॉर्टेंटली वो जो लोग दीवार पे अपना नाम लिख के जाते हैं, राहुल लव्स पूजा, और ये सब चीज़ें वहाँ पर बिल्कुल ना करें, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी सिक्योरिटी रहती है और इसके लिए आपको बहुत ही हैवी पेनल्टी देनी पड़ सकती है। तो अगर आप अभी तक मेरे साथ जुड़े हैं तो थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग। ये थी हमारी आगरा ट्रिप, और आप मेरे साथ ऐसे ही नेक्स्ट वीक जुड़े रहिए, जहाँ पर हम आपको ले चलेंगे आगरा फोर्ट। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।